श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज पूरे दिन की। और हम जैसा आपसे बोलते हैं कि हम कुछ केसेस को लगातार फॉलो करते हैं और वो केस है उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी उन आरोपियों की बेल से जुड़ी जानकारी जो दिल्ली दंगों की साजिश वाले FIR में पिछले 5 साल 5 महीनों से जेल में बंद हैं। इनकी बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। आज 22वीं सुनवाई गुरुवार को हुई और उस सुनवाई के दौरान एक उदाहरण दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाकों में जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, यानी जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स का और पढ़े लिखे लोगों का टेरर मॉड्यूल है, उससे इक्वेट कर दिया शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को कि ये लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी गईं उसमें ये कहा कि पढ़े लिखे आतंकी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये कहा कि सरकारी पैसों से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और फिर दंगे करते हैं। पहली बात तो पढ़े लिखे आतंकी ज़्यादा ख़तरनाक। उमर, शर्जील, गुलफिशां, शिफाउर रहमान, ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर दिल्ली के दंगे की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। कोर्ट में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, ये सुनवाई भी बेल पर हो रही है। सोचिए कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस इन्हें दिल्ली बम धमाकों में शामिल आतंकियों से इक्वेट कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वो अंडरग्राउंड वर्कर्स से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शर्जील इमाम जो एक आरोपी हैं, उनकी एक क्लिप प्ले की, जो उनके एक भाषण की क्लिप प्ले की जो CAA प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने दी थी और जिसमें शर्जील इमाम जगह जगह चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। वो क्लिप प्ले की और कहा कि इन भाषणों से माहौल बिगड़ा और लोगों को उकसाने का काम हुआ और इनके भाषणों से हिंसा भड़की। ये बातें कोर्ट में कही गई, कुछ क्लिप्स प्ले किए गए और बताया गया कि इन लोगों को अगर बेल मिल गई और ये बेल पर बाहर आए तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस को एक मौका मिल गया, एक पॉइंट मिल गया कि ये जितने चाहे शर्जील हों, चाहे वो उमर हों, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इनके बेल का विरोध का आधार दिल्ली के ब्लास्ट को बना दिया। एक मौका दिल्ली पुलिस को मिल गया। वैसे 2 अलग अलग केस हैं, 2 अलग अलग मामले हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उमर और इन बाकी लोगों पर साजिश का सिर्फ और सिर्फ आरोप है। फिर हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 5 साल 5 महीने हो गए हैं। इन पर UAPA की धारा लगाई गई है। इनफैक्ट जो कई और धाराएं भी लगाई गई हैं, उन धाराओं में तो कुछ में से एक आध में तो 5 साल की से भी कम की सज़ा होती है। तो कुछ धाराओं में जितनी सज़ा होती है उससे ज़्यादा तो ये लोग जेल में रह चुके हैं 5 साल 5 महीने। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से SV राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगे, दिल्ली तो एक सेंटर था, इनका प्लान था कि पूरे देश भर में दंगे भड़काने हैं। दरअसल आपको बताएं, इससे पहले कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद जैसे लोग अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना
एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सब लोगों ने प्रदर्शन किया जो कि डेमोक्रेटिक राइट है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और चाहे वो उमर खालिद हों या बाकी आरोपी हों, इनके दंगे के वक्त दिल्ली में मौजूद होने के सबूत नहीं। इनफैक्ट कुछ डिटेल्स दी, मोबाइल लोकेशन दी गई कि भाई उमर खालिद तो दंगे जब हो रहे थे उससे एक दिन पहले भी दिल्ली में नहीं था। इससे पहले उन्होंने कहा कि उमर खालिद के कुछ पुराने भाषण हैं जिसमें वो गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहा है, अहिंसा से प्रदर्शन करने की बात कर रहा है, तो वो हिंसा की बात ही नहीं कर रहा है। तो उसी पॉइंट पर उमर खालिद का तो कोई बयान नहीं दिल्ली पुलिस ने दिखाया, लेकिन वो शर्जील इमाम का एक वीडियो प्ले करते हैं। आपको बताएं, फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 38 मुसलमान थे और 15 हिंदू शामिल थे। और जिस दिन ये दंगे शुरू हुए उसी दिन उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और वो भारत में आए थे। और पुलिस ने कहा कि जानबूझकर के ऐसे वक्त पर ये दंगों की साजिश रची गई जिससे पूरे विश्व का ध्यान दिल्ली पर आ जाए। और इन्होंने सुनियोजित तरीके से हिंसा की तारीख मुकर्रर की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में हों, ताकि ज़्यादा हाईलाइट हो जाए मामला। ये एक गहरी, सुनियोजित और सोची समझी साजिश थी। और इन तमाम हिंसा से जुड़ी लगभग 750 से ज़्यादा एफआईआर हैं। पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान मिले चैट मैसेज और अन्य डिजिटल सबूतों से पता चलता है कि ये एक बड़ी साजिश थी। अब एक बयान तो शर्जील इमाम का है, एक बयान कपिल मिश्रा का भी है, जो अभी इस वक्त दिल्ली के मंत्री हैं, विधायक हैं। और जहाँ ये दंगे शुरू हुए, मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर कपिल मिश्रा 2 दिन पहले पहुंचे थे और उन्होंने भी बयान दिया था कि सब खाली हो जाना चाहिए, सड़क पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो डीसीपी को कैमरे पर धड़काते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब सारी बातें कपिल मिश्रा ने की थी, लेकिन कपिल मिश्रा पर कोई दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की थी। कोर्ट ने, निचली अदालत ने एक आदेश दिया था कि कपिल मिश्रा पे एफआईआर क्यों नहीं की गई। दिल्ली पुलिस को हड़काया था, फटकारा था और एफआईआर करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर ऊपरी अदालत से उस फैसले को स्टे करवा दिया, स्टे लग गया। तो यानी अब कपिल मिश्रा पर कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, ना दर्ज होगी। ये जब दंगे हुए और हम चूँकि उस दौरान कवर करते थे अपने पुराने संस्थान के लिए, तो जो दंगे हुए वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए, क्योंकि वहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर मेट्रो के पास प्रदर्शन चल रहा था। एक तरफ की सड़क को ब्लॉक किया गया था, दूसरी तरफ की सड़क चल रही थी और वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। तो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था तो पास में ही एक मौजपुर मेट्रो स्टेशन है। उस मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर कपिल मिश्रा आए और उन्होंने कहा कि उनके अपने समर्थकों को लेकर के, और बोला कि हम ये रोड जो है खाली करवाएंगे। तो वहाँ पर उस वक्त डीसीपी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने डीसीपी को धमकी भरे लहजे में कहा था कि आप खाली करवाओ वरना हम खाली कराएंगे, और कुछ ऐसी बातें कहीं। इनफैक्ट हम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ से बात शुरू हुई और फिर पहले नारेबाजी शुरू हुई दोनों तरफ से, और फिर पत्थरबाजी, और देखते देखते पत्थरबाजी से हिंसा शुरू हो गई। और हिंसा भी इस कदर शुरू हो गई कि अगले 2 या 3 दिन लगातार चलती रही। और हमेशा हम कहते हैं कि जब फसाद होता है, दंगे होते हैं, तो जो दंगाई होता है वो नहीं मरता है। गरीब आदमी, आम आदमी जो बीच में फंस जाता है उसकी मौत होती है। अब देख लीजिए कि लाल किले में जो धमाका हुआ, सब निर्दोष लोग हैं, मतलब इन्हें कुछ लेना देना नहीं कहीं से भी। तो जो निर्दोष लोग होते हैं वो अक्सर इस तरीके की जो सुनियोजित साजिशें हैं उनका शिकार बन जाती हैं। इसमें शर्जील इमाम को अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया था, उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया, और 2022 में निचली अदालतों में इन्होंने बेल लगाई थी, वो सब खारिज हो गई। फिर 2022 से 24 तक ये निचली अदालत में खारिज होने के बाद ये हाई कोर्ट गए, और फिर वहाँ पे इन्होंने दलीलें लगाई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वापस किया, फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत पर फैसला देते हुए 2 सितंबर को आदेश दे दिया कि भाई इनको बेल
नहीं मिलेगी, हम नहीं दे सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और 2 सितंबर से लेके अब आज 21 अक्टूबर हो गया है, 21 नवंबर हो गया है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पे तारीख लग रही हैं। कभी दिल्ली पुलिस अपनी जिरह रखती है, उससे पहले कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद ने, तमाम जो आरोपी हैं उनके लिए अपनी अपनी दलीलें रखी। यहाँ तक दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि ये एक सोची समझी साजिश थी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करने की, ये बात भी कोर्ट में कही गई। तो कोर्ट में तमाम दलीलें दी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेल पर फैसला कब आएगा। और क्या दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सोचे समझे नाप तोल कर आज कोर्ट में इक्वेट किया कि उमर खालिद पढ़े लिखे हैं, शर्जील पढ़े लिखे हैं, और वैसे ही जो आतंकी डॉक्टर उमर है या ये जो मुजम्मिल है, ये सब पढ़े लिखे हैं जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया। ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ये सरकारी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं सरकारी खर्चे पे और फिर ये सब सारे काम करते हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब लगभग दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो गए हैं और अगली 2 तारीख में शायद हमें फ़ैसला देखने को मिले कि उमर खालिद की बेल स्वीकार होती है, रिजेक्ट होती है, उनके साथ में दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर रिजेक्ट होती है तो कुछ समय बाद फिर से पुनर्विचार याचिका बेल की लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो गई या तो हमेशा नहीं रहेगी। एक पुनर्विचार याचिका हमेशा फाइल करने का ऑप्शन हमारे देश के लीगल सिस्टम में रहता है, तो उमर खालिद के पास वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ट्रायल अगर शुरू होता तो शायद और वक्त ना लगता, क्योंकि फ़ैसला अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो बेल पर सुनवाई चल रही है, तफ्तीश चल रही है। अब ट्रायल शुरू होगा, फैसला, फिर आरोप तय होंगे, फिर क्रॉस होगा, बहुत कुछ होना बाकी है इस केस में। दंगा तो 2020 में हुआ था, लेकिन उसके ज़ख्म हरे हैं, उनसे जुड़ी खबरें, उनके आरोपी जेल में हैं। अब इनमें से एक आरोपी हैं गुलफिशा फ़ातिमा। गुलफिशा भी पिंजरा तोड़ नाम की एक NGO से जुड़ी हुई थी, उनके साथ देवांगना कलिता और नताशा नरवाल भी थी। सेम केस, सेम आरोप, सेम हर चीज़ है, लेकिन आज देवांगना नताशा को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिल गई और गुलफिशा 5 साल 5 महीने लगभग हो गए हैं, वो जेल में अभी तक बंद हैं। तो फ़िलहाल इस पूरे मामले में हम लगातार अपने दर्शकों को जो भी होता है उमर खालिद और से दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो अगली तारीख का इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी स्मार्टली इन लोगों की बेल के मामले में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की और उनकी पढ़ाई लिखाई को मुद्दा बना दिया। अंत में फ़ैसला कोर्ट को करना है, कोर्ट का फ़ैसला तो सबको मंजूर होना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।